फिलाडेल्फिया में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी और इस वक्त ये तस्वीरें हम तक पहुंची और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन और इस्तकबाल किया है। निश्चित तौर से गर्मजोशी भरी इस मुलाकात से पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर, तो अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर किशिदा और प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ऑस्ट्रेलिया को लेके अपने स्कूल चले गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी। अगली जो इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है। वो जितने भी उधार लेता रहता है और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे हैं। उन सब मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहाँ रहेंगे। मैं उस पर बात करना चाहूँ। वो पहुंच चुके हैं। वो एयरपोर्ट पे रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं और 2 दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे शाबे खाएंगे वहां से, और अपने जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे किसका छत लीक हो रहा है, किसका किराया। डिनर जी रखा है मोदी साहब के लिए अपनी फेयरवेल से पहले, और वहां पर जी उनके लिए डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। अमेरिकन मोदी साहब को सुनना चाहते हैं और साथ साथ जो उन्होंने एक जबरदस्त काम किया है, रशिया और अमेरिका का जो दौरा किया है उससे जो है वेस्ट मोदी साहब से बहुत इंस्पायर। और इस वक्त लोग इंडिया का रोल एज अ पीस प्रमोटर देख रहे हैं। मतलब वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है। उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा? और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है। उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। इतना सिंसियर है, उसने अपने कंट्री को कहां से कहां पे पहुंचा दिया। अब उसके कंट्री वाले लोग क्या करते हैं, वो उसी को अगले 5 साल के लिए भी उसी को बना लेते हैं, अपना वजीर आजम बना लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके मुंबई शहर देख लें, उनका चंडीगढ़ देख लें, वो उसने टॉप लेवल पे पहुंचा दिया। अब अमेरिका क्या करता है? अमेरिका की आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग और आगे ट्रेड होती है। तो अमेरिका के बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडिया में। सब्सक्राइब करिए न्यूज़ हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आप बैठे हैं डेलावेयर के अंदर, क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर किशिदा और प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ऑस्ट्रेलिया को लेके अपने स्कूल चले गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी। अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे। मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। आप क्या समझते हैं उनके वजीर खारजा को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को ना आना? पूरी दुनिया के लीडरशिप से मुलाकातें होती हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त ये भी बातें हो रही हैं कि अमेरिकी लीडरशिप सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर कि क्यों सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। क्या कहेंगे तार साहब? ये तो बड़ी हैपनिंग हो रही है न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन में। पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया, ना बताया गया। मोदी से मुझे 1000 इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है। उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा? और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है। उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क्याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है? और जाना भी चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के
नवाज शरीफ ने उसे, शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था जो दुनिया के एसओपीज के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। चीमा साहब, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूं, बिलखसूस जो इस वक्त मैं दो चीजों का कंपैरिजन हालांकि बनता नहीं है, करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहां रहेंगे। मैं उस पर बात करना चाहूँ, वो पहुंच चुके हैं। वो एयरपोर्ट पे रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं और 2 दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे शाबे खाएंगे वहां से, और अपने जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, किसका छत लीक हो रहा है, किसका किराया आया है या नहीं आया। कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। देखना, मैं मेरे अलमियात हैं, मेरे दुख हैं, मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूँ। लेकिन चलें चीमा साहब, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई, मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मैं इस दफा उनका ये स्केड्यूल भी देखना चाहूंगा, बल्कि क्वाड से आपने जिस तरह फरमाया है, ऑस्ट्रेलियन एंथनी एल्बनीज और किशिदा फोमियो के साथ उनकी मीटिंग्स हैं, जापानीज। और बाबा जी अपने उनको स्कूल में ले जा चुके हैं, जहां बाबा जी मेरा ख्याल है कहीं 1897 में पढ़ते होंगे, मैं खैर मजाक कर रहा हूँ, बाबा जी की एज तो इतनी ही है, लेकिन बाबा जी उस एकेडमी में, आर्च मेयर एकेडमी उसका नाम है, जहां पे उनको लेकर गए हैं, जहां पे ये क्वाड की मीटिंग होगी, और किसी प्राइवेट घर के अंदर ले जाएंगे जहां पे डिनर होगा। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है इंडिया। और आपको पता है दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो अब मोदी आप देख लें, मोदी जैसा भी हमारे लिए सही नहीं है, वो नो डाउट जैसा भी है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए इतना सिंसियर है, उसने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया। अब उसके कंट्री वाले लोग क्या करते हैं, वो उसी को अगले 5 साल के लिए भी उसी को बना लेते हैं, अपना वजीर आजम बना लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके मुंबई शहर देख लें, उनका चंडीगढ़ देख लें, वो उसने टॉप लेवल पे पहुँचा दिया। अब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग और आगे ट्रेड होती है, तो अमेरिका के बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडिया में। और आज मोदी साहब ने भी यही कहा था ना कि डिजिटल इकोनॉमी का फेज 2 अब स्टार्ट हो गया, जिसमें इंडिया और अमेरिका एंटर हो गए हैं। जब आप देखें ना, आगे जो भी दौर आ रहा है ना, आगे मॉडर्न वर्ल्ड आ रही है, वो सारी डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रही है। सही है। तो अब वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आपको पता है एजुकेटेड, वहाँ पे बंदा चले जाए तो वहाँ पे हर एक बंदा इंग्लिश बोल सकता है। और पाकिस्तान में क्या है, हम कहते हैं नहीं यार इंग्लिश से भागते हैं। आपको पता है जो ताकत में होता है लोग उसी को फॉलो करते हैं। एक